आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, ये गंभीर आरोप मोहित खम्बोज की ओर से लगाया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद सुनील पाटिल है। सुनील पाटिल जी, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आपको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, आपका इस मामले से क्या लेना देना है? यह तो एक पहली बात तो मैं मास्टरमाइंड हूँ नहीं, और मेरा लेना देना इस मामले से इतना है कि 1 तारीख को मनीष भानुशाली, मैं और किरण गोसावी वहाँ पे एक ऑल ईलोगिया होटल में रुके थे। कहाँ पे, ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में। मनीष भानुशाली मेरा पुराना दोस्त था, तो वहाँ रुके हुए थे। तो पहले मुझे शाम को 4 बजे धवल भानुशाली, जो मनीष भानुशाली के खास दोस्त थे, उनका फ़ोन आया कि बोलते नीरज यादव करके, धवल भानुशाली और नीरज यादव करके। नीरज यादव कौन है? नीरज यादव ये जो पहली टिप देने वाला। नीरज यादव ने धवल को 4 बजे कहा कि क्रूज पार्टी हो रही है बॉम्बे में, बहुत बड़ा गेम है, आप करते हो क्या? तो मैंने मना कर दिया। नीरज यादव ये है मध्य प्रदेश का रहने वाला, वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय जी का कार्यकर्ता है। उनको भी जस्ट मैं हाल ही 1 महीने से जानता हूँ उनको, नीरज यादव जी को। मैं उनको क्या किया? सबसे पहले आपको कॉल किया कि ऐसी ऐसी टिप है, आप करते हो क्या? आपके एनसीबी में संबंध है क्या? मतलब मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं नहीं करता ये सब काम। तो फिर उसके बाद वापस रात को ये लोग गए हुए थे, मनीष भानुशाली और किरण गोसावी, गांधीनगर मंत्रालय में। तो वह आए 6 साढ़े 6 बजे करीब फ़ोन आया इनका कि हम लोग आ रहे हैं, आप रुको मत, कहीं जाना मत होटल से। मैं उनके साथ तो था ही नहीं गांधीनगर में। ये लोग आए, वहाँ से मैं आए। फिर वापस मनीष भानुशाली ने 8 बजे बोला कि भाई नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को फ़ोन किया। अब भाव के साथ है तो बोलता है एक टिप आई है मुंबई में कार्डिला क्रूज पे, एक बड़ी पार्टी होने वाली, ड्रग्स पार्टी होने वाली है। तो मनीष भानुशाली ने फ़ोन करा, आप कांटेक्ट निकालो एनसीबी से कांटेक्ट। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, बट श्याम डिसूजा करके था, जिसको मैं 1 साल से जानता हूँ, उसका वो एक मैटर था, तो उसने मुझे कॉल किया था। श्याम को जानता था मैं, एनसीबी से उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। सैम क्या करता है एनसीबी के लिए? सैमुअल डिसूजा, उसका नाम मेरा सैमुअल डिसूजा है। सैमुअल डिसूजा एक्चुअली एक केस में था, 4 महीना पहले इसने मुझे फ़ोन किया था कि भाई मेरे पे एक एनसीबी का समन्स आया है, मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो। या फिर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, तो मैं ये सब हेल्प नहीं करता, तो आप। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, वो लोग समन्स को गए, जवाब दिया। फिर शाम को मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मुझे एनसीबी में कुछ पैसे देने के हैं, 25 लाख रुपए। किसी को पैसे देने के एनसीबी में 25 लाख रुपए, आप मुझे 5-10 लाख की मदद करो। तो मेरे पास, मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है करके। उतना मुझे याद था कि शाम का उनका एनसीबी वाला बोलता मैंने दे दिया पैसा, मेरा काम कंप्लीट हो गया, अभी मेरा वो नहीं होगा। सैमुअल डिसूजा का कहना था 4 महीना पहले। तो मुझे याद था, तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, आप सैम से बात करो, सैमुअल का कांटेक्ट है। सैम का काम क्या है? सैम करता क्या? क्या वो ड्रग पेडलर का काम करता है? उसके कॉन्टैक्ट्स देखो आप, सैम के कॉन्टैक्ट लिस्ट। अभी जब जांच एजेंसी पता करेगी तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखो किस किस के नंबर है, किस किस को सीडीआर निकालेंगे। जब अगर काम करता होगा तभी समन्स आया होगा ना, बिना काम के कोई समन्स आता है क्या? तो क्या आपका कहना क्या है? मतलब इस मामले में सैम ने पूरी तरीके से ये खेल रचा है, आपका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है? मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना है कि मैंने और सैम, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, जो किरण गोसावी को मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, उसका मेरा जस्ट 15-20 दिन का जान पहचान है। उससे पहले मैंने देखा था, वो मेरे एक फ्रेंड का भाई है, तो उसके थ्रू एक बार मिला था। बाद में मुझे 20-22 तारीख को अहमदाबाद आके मिला, तो मेरी 20-22 को उतनी ही मीटिंग है किरण गोसावी की। मैं उतना ही जानता हूँ, उससे पहले कभी मेरी लाइफ में था भी नहीं हो। लेकिन ये जो बात सामने निकल कर आई कि 18 करोड़ रुपए की उगाही पूजा ददलानी से इन लोगों की मीटिंग है, उस मामले में आपको क्या जानकारी है? ये लोग सब साथ में थे ना, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, किरण गोसावी। वो दिन एनसीबी के ऑफिस से कंटिन्यू साथ में ही थे ना। मुझे 2 तारीख को जब पता चला कि इन्होंने रेड की, मेरे को जगाया गया होटल से, धवल का फ़ोन आया था 10 साढ़े 10 बजे कि आप उठो, ये काम हो गया उनका। तो मैं उठ के देखा, टीवी चैनल देख रहा था, तो मैं जस्ट उनको पूछा। फिर सैम ने मुझे बोला कि वो तो मैं तो ऑलरेडी नंबर तो दे चुका था, इनका कांटेक्ट तो पहले ही करा चुका था। फिर मनीष भानुशाली लगा कि शाहरुख का लड़का है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे 2-1:30 बजे के करीब सैम का फ़ोन आया, भैया कुछ वो ये है क्या तुम्हारा? मतलब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, आप लोग तीनों बात कर लो, जो भी है आप कर लो। तो इनकी कहाँ मीटिंग हुई, कहाँ नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। सुबह 8:30 बजे फ़ोन आया मुझे कि भाई 50 लाख रुपए टोकन मिल रहे, तो प्रभाकर को दे रहे। तो प्रभाकर ने मेरा कांटेक्ट किया, उतना ही है बस। लेकिन इसमें मयूर गुले नाम का भी एक व्यक्ति है, उसका क्या रोल है? मयूर गुले भी उनके उस दिन रात में साथ में था ना, सैम डिसूजा, मयूर गुले, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, ये लोग सब बॉम्बे में ही थे ना। मैं तो अहमदाबाद में था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि इनके बीच क्या अंदर के अंदर इनकी क्या सेटिंग हुई है।
मयूर घुले कौन है, क्या करता है? मयूर गुले सैन्युअल का दोस्त है, मैं कभी मिला नहीं उनसे आज तक। लेकिन ये बताइए कि क्या ये पूरा पैसा क्या एनसीबी के अधिकारियों से सैम का पहले से ये था, क्या उन तक पैसे पहुंचाते थे, और क्या समीर वानखेड़े का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? सैन्युअल डिसूजा का कहने के 4 महीना पहले जब उसने कहा था तो ही मैंने सैन्युअल डिसूजा के कहा ना कि मैं 25 लाख लेके छूट गया हूँ। कोई ड्रग केस में फंसा था तो 25 लाख ले, तभी मैंने इन सैन्युअल डिसूजा से कांटेक्ट करके इनका कांटेक्ट करा कि इनका अच्छा भाई तुम्हारा काम करवा लो। हालांकि मेरे पास टिप नहीं है, टिप तो मनीष भानुशाली, मेरे पास व्हाट्सअप चैट है ना, व्हाट्सअप में मनीष भानुशाली ने मुझे भेजी है। आपके साथ मारपीट भी हुई, आप इतने दिन नोवेटल होटल में? मैं अहमदाबाद में था, मुझे अहमदाबाद में रोका गया था। किसने रोका? ये दोनों तीनों ने, मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली ने। मैं अहमदाबाद में रुका था, अहमदाबाद में मेरे को रोका गया था। फिर 5-6 दिन पहले बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ, क्योंकि मेरा रूम रेंट का भी भाड़ा जो था, मेरे पास थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। तो धवल भानुशाली ही नहीं अहमदाबाद के होटल के पैसे भरे ना, इन्होंने ही पैसे भरे होटल के। आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप यहाँ सामने ना? दिल्ली में दबाव जा रहा था। दिल्ली में ये लोगों ने नवाटल में बुलाया, मुझसे कुछ रिकॉर्डिंग्स करवाए, मुझे मारा इन्होंने, धवल भानुशाली ने मारा और वो मनीष भानुशाली ने किया कि तुम कुछ करोगे तो फिर से कुछ रिकॉर्डिंग्स एक कराए गए। बाद में मैं जैसे क्या कहा गया रिकॉर्डिंग में कि तुम अहमदाबाद बॉम्बे मत जाओ ना, किसी से मिलो ना, किसी से बात करो, तुम चुपचाप बैठे रहो कहीं पे। आप पर आरोप ये भी है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग का काम महाराष्ट्र में कराते हैं, आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए अनिल देशमुख से आपके संबंध है, उनके बेटे ऋषिकेश से आपके संबंध है? पहली बात तो मैं ऋषिकेश देशमुख से मेरा आज तक हाय बाय नहीं है, हाय बाय भी उससे नहीं है, हाय हेलो भी नहीं है, मेरा उससे कोई कांटेक्ट एक पैसे का नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पे आरोप लगा है कि नवाब मलिक जहाँ मैं रुकता था ललित होटल में आते थे, उनकी शक्ल मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी। रूबरू में कभी मिला नहीं उनसे, नवाब मलिक जी से। मेरे काफ़ी मिनिस्टर के लिंक जोड़ा जा रहा है, तो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में निकालो ना। और जो सैम डिसूजा, मोहित कंबोज ने रिकॉर्डिंग भेजा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो किसकी आवाज़ है, क्या आवाज़ है, वलसे पाटिल का क्या नाम ले रहे हैं ये लोग सभी को बदनाम कर रहे हैं। तो मुझे आज मजबूरी में आना ही पड़ा ना, क्योंकि मास्टरमाइंड कह रहे हैं, ट्रांसफर्स का रैकेट चला रहे। ये सब रैकेट चलाते, मास्टरमाइंड कहते तो मेरे पास करोड़ों रुपए होते थे। आज मैं 100 करोड़ का मालिक होता था ना। तो जाके देखो मोहित कंबोज को, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, जाके देखिए एक बार हो मोहित कंबोज। वो ये भी बोल रहे हैं कि आप एनसीपी के कार्यकर्ता नवाब मलिक को 20 साल से जानते हैं। नवाब मलिक जी से मैं जानता, खाली हमारे नेता करके देखा था, बट आज तक मैं उनसे कभी रूबरू नहीं मिला ना। एनसीपी के कार्यकर्ता है? मैं 2016 तक था एनसीपी, 99 से 2016-17 तक एनसीपी का कार्यकर्ता था। उसके बाद मैंने राजनीति से ही हट गया हूँ मैं। तो मेरा क्या संबंध उनसे? खाली ये जो मनीष भानुशाली जो लेके जाते थे बीजेपी के लीडरों के पास मेरे काम के लिए, लोग मिलाते थे, उतना ही संबंध है मेरा। लेकिन एक सवाल समझ में नहीं आ रहा जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं कि अहमदाबाद ये सेंटर क्यों है? गुजरात, बार बार गुजरात का नाम निकल कर क्यों आ रहा है? गुजरात आप लोग क्यों जाते थे? क्या गुजरात में मनीष भानुशाली किसी मिनिस्टर्स के संपर्क में रहता था? क्या वहां से ये सब ऑपरेशन चल रहा था? मनीष भानुशाली के वहाँ पे काफ़ी संबंध है मिनिस्टर लोगों से, तो वो मुझे मिलाता भी था, हम लोग बात भी करते थे का वहाँ पे, बस उतना ही है। उसका क्या संपर्क हो मनीष भानुशाली जाने और वो लोग जाने। ये तो मुझे तो खाली इतना कांटेक्ट निकालने लेके लिखा, तो मैंने कांटेक्ट निकाल के सैम डिसूजा का दिया। बाद में क्या डीलिंग हुई क्या नहीं हुआ, मुझे खाली सुबह 8:30 बजे दूसरे दिन बोला गया कि 50 लाख रुपए रखने, कहाँ रखने, बस उतना ही है। यानी 50 लाख रुपए इन लोगों ने लिए थे, फिर वापस क्यों करने पड़े? वापस इसलिए करने पड़े कि फिर बाद में काम नहीं हुआ, तो मुझे वो सैम डिसूजा, यानी काम क्या था? काम यानी आर्यन खान के मैटर में काम था। तो यानी आर्यन खान की गिरफ्तारी ना हो, उनको छुड़वा दे, क्या? तो उनको ही पता, वो डीलिंग वो कर रहे थे। मुझे खाली 50 लाख का कहा गया था। वो वही थे ना साथ में, वो लोग मनीष भानुशाली, तुम्हारा किरण गोसावी, सैम डिसूजा, ये लोग सब साथ में ही थे ना रात भर। तो क्या आपको ये लगता है कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा था? ये पहले से प्लांट था, इनको मालूम था वहाँ आर्यन खान आने वाला? मैंने जब लिस्ट मुझे मनीष भानुशाली ने भेजी थी, तो मैंने दूसरे दिन चेक किया, वो लोग कुछ 27 नाम ले रहे हैं मोहित कंबोज। तो मेरे पास आई थिंक 14-15 लोगों की लिस्ट मनीष भानुशाली ने मुझे भेजी थी। तो उसमें आर्यन खान का नाम नहीं था ना अरबाज खान का नाम था, उसमें मुनमुन धमेचा का एक नाम है। मैं लिस्ट आपको दे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या समीर वानखेड़े इस मामले में वसूली का काम करते थे सैम डिसूजा के साथ मिलकर? जब सैम डिसूजा ने 4 महीना पहले पैसा दिया है, वो खुद एग्री करता है, तो आप शाम से ही पूछो। उसका हो सकता है तभी तो उसने पैसे देके छूटा हो 4 महीना पहले जून में। समीर वानखेड़े और उनके लगातार बातचीत होती है?
वो मुझे आइडिया नहीं उतनी, मुझे खाली आपके दोस्त है तो आपको जिस इजी जैसे आपने इंट्रोड्यूस करके दिया सैम को, दूसरे दिन एनसीपी के अधिकारी रेड करने चले गए, यानी बहुत अच्छा संबंध होगा तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। मेरी समीर वानखेड़े से या कोई भी एनसीबी के ऑफिस से आज तक कभी बात नहीं हुई। खाली मुझे जो सैम ने समीर वानखेड़े जी का नंबर सैम ने ही भेजा था, मेरे व्हाट्सएप चैट में है, सैम ने ही भेजा था, तो मैंने सिर्फ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बस इतना ही मेरा चार्ट है आज तक। समीर वानखेड़े के पास ना मेरा नंबर है ना मेरे पास उनका नंबर है, सैम ने ही दिया था नंबर। शुक्रिया बात करने के लिए एबीपी न्यूज से। तो कुल मिलाकर इन पर लग रहे सभी आरोपों को नकारते यहाँ पर सुनील पाटिल दिख रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा और केपी गोसावी ने ही ये पूरी डील रची थी। हालांकि समीर वानखेड़े का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है इस बारे में वो ज्यादा कहने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जानकारी सैम डिसूजा दे सकते हैं, ऐसा सुनील पाटिल का कहना है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।